जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जिस दिन का आपको बेसब्री से इंतजार था वो दिन अब आ ही गया है। एग्जाम फेस्टिवल का हैप्पीनेस मोमेंट आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि राजस्थान में 12वीं बोर्ड परीक्षा 9 मार्च से शुरू हो गई है, लेकिन मुख्य विषयों की, बड़े विषयों की जो परीक्षा है वो 20 मार्च से शुरू हो रही है और शुरुआत हो रही है ज्योग्राफी विषय के साथ से। तो चलिए आज हम बात करेंगे भी जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे, उनको एग्जाम में किन किन बातों का ध्यान है वो रखना चाहिए। मैं अपनी बात पॉइंट टू पॉइंट शुरू करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जो आप एग्जाम देकर आएंगे, जो बोर्ड की कॉपियां होती है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के पास ही जांचने के लिए जाती है। क्योंकि मैं एक खुद गवर्नमेंट लेक्चरर हूं, तो हमारे पास बोर्ड की कॉपियां आती है, हम उनका किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं, किन बातों का विशेषतः बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी मुद्दों के ऊपर आपके साथ बात है वो करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और घर से निकलते ही और एग्जाम सेंटर तक पहुंचने तक की सभी बातें। तो 20 मार्च को आपका पहला पेपर है, तो इसका मतलब आज यानी एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको क्या क्या काम करने हैं, सबसे पहले वहां से अपनी बात स्टार्ट करूं। एक तो आपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर लिया है, तो उस प्रवेश पत्र को एक अच्छी सी जगह संभाल कर रख दीजिएगा। आप चाहें तो उसकी 1-2 फोटोकॉपी भी निकाल कर रख सकते हैं, भी बाई चांस कोई इधर उधर हो जाए। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है हमारे स्कूल में कि सर प्रवेश पत्र दोबारा चाहिए, क्यों चाहिए, कि वो शर्ट के अंदर रह गया, पैंट के अंदर रह गया और मम्मी ने कपड़े धोए और साथ में धुल गया। तो ऐसी किसी भी समस्या से बचने के लिए आप उसकी फोटोकॉपी निकाल कर रख सकते हैं। वरना हाँ, एग्जाम से पहले अगर ऐसी कोई बात हो जाती है तो आप तुरंत स्कूल से संपर्क करेंगे और नया प्रवेश पत्र है वो इशू करवाएंगे। तो किसी प्रकार की अब घबराहट की आपको आवश्यकता नहीं है। तो प्रवेश पत्र आपको संभाल कर रखना है। दूसरी बात, पेन। आपको मैंने पहले ही बता दिया, पेन आप ब्लू पेन यूज कर सकते हो या ब्लैक पेन, इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही आप, जैसे कोई हेडिंग बनाने में आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, अंडरलाइन करने में किसी विशेष पॉइंट को आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, या पूरा पेपर भी कर सकते हो। तो ब्लू और ब्लैक में से आप कोई भी पेन या दोनों पेन एग्जाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, ग्रीन नहीं करना है और रेड पेन भी नहीं करना है, क्योंकि रेड पेन से आपकी कॉपी है वो एग्जामिनर जांचता है। उसके बाद में एक बात आती है मानचित्र को लेकर, भी सर हम मानचित्र को किससे भरें, पेन से भरे या पेंसिल से भरे। देखिएगा, आप पेन से भरते हो वो भी सही है और पेंसिल से भरते हो वो भी सही है, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। आप पेन से भरना चाहते हो या पेंसिल से, बस अपना डिसीजन कर लें। जो भी चीज आपको यूज करनी है उसका इस्तेमाल कर लें, इसके बारे में कोई ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और आपको पता है, प्रत्येक दिन आपको एग्जाम से आधा घंटा पहले एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंचना है। 8:30 बजे आपका सही पेपर स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब हर एग्जाम वाले दिन आपको 8 बजे स्कूल में यानी एग्जाम सेंटर में पहुंचना है। और ये भी देख लेना आपका एग्जाम सेंटर कहां पर है, तो उस जगह का आपको पता होना चाहिए, वहां पर आने जाने की आपकी क्या व्यवस्था रहेगी, उसको सब चीजों को आप पहले ही क्लेरिफाई है वो कर ले, ताकि एग्जाम वाले दिन किसी प्रकार का कोई लोचा है वो नहीं हो, ताकि किसी प्रकार की कोई टेंशन है वो इन चीजों को लेकर दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। और एक चीज और कहूं, जिस दिन आप एग्जाम देना चाहें, मेरी एक व्यक्तिगत राय है, आप कुछ खाकर जरूर जाएं। आप कोई नाश्ता कर कर जाएं, आप बिस्किट ही खा जाएं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या है, भूखे ही एग्जाम देने के लिए जाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। उनको रहता है भी हम भूखे रहते हैं तो पेपर अच्छा होता है, ईश्वर हमारा साथ देता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। जो अपने ऊपर विश्वास रखता है ईश्वर उसके साथ हमेशा होता है। और भूखे पेट भजन न होए, इसलिए ना कुछ खाकर जाइएगा, आपको एनर्जी मिलेगी। हाँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपने अपने आप को जैसे सेट किया हुआ है उस हिसाब से जाइएगा, ज़्यादा इसके ऊपर मत सोचिएगा। और जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएं
एग्जाम सेंटर पर आपके बहुत से मित्र आपको मिलेंगे। ऐसे मित्रों से दूर रहना जो कि नेगेटिव बात करते हैं, जो कि डराने वाली बात करते हैं। इससे बढ़िया है किसी साइड में, अगर आपके पास थोड़ा सा पहले पहुंच गए हो, थोड़ा टाइम है, तो आप इससे बढ़िया एकांत में खड़े हो जाएं या पॉजिटिव सोच वाले साथियों के पास खड़े हो जाएं। किसी प्रकार के घबराहट वाले या घबराहट देने वाले लोगों के पास है वो आपको नहीं खड़े होना है। उसके बाद में आजकल एक YouTube के ऊपर वायरल वीडियो को लेकर भी फलाना पेपर वायरल हो गया है, पूरा पेपर इसमें से आएगा। आपको एक सलाह दूंगा, इस प्रकार की वीडियो से आप बचिएगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। अक्सर तो बहुत से तो मैंने देखा है, मेरे वाले जो प्री बोर्ड के वीडियो है उन्हीं को डालकर और ये माहौल क्रिएट किया जाता है, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है बस वही क्लिक प्राप्त करने के लिए। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपकी तैयारी बहुत शानदार है। बस इन नेगेटिव चीज़ों से आपको बचना है। और कई तो ऐसे लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं आए तो आप मुझे मार देना, और ऐसा कुछ नहीं आए और तो ये कर देना, बोर्ड ने खुद जारी किया। अरे बोर्ड को जब पेपर पहले ही जारी करना है तो फिर बोर्ड को पेपर लेने की आवश्यकता कहाँ है। तो इन नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ों से आपको बचना है। अब बात करें, एक प्रश्न और है जो कमेंट में कई बच्चों ने पूछा है, सर राइटिंग के क्या नंबर कटते हैं? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है भी, राइटिंग के कोई विशेष नंबर होते हैं। आप साफ तरीके से अपना उत्तर लिख दीजिए, जो पढ़ने योग्य होना चाहिए। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाना चाहिए भी बच्चे ने क्या लिखा है। राइटिंग कोई विशेष मुद्दा है वो नहीं होता। हाँ ठीक है, थोड़ा साफ सुपाठ्य अगर आप लिखते हो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस इतना ही है। तो राइटिंग को लेकर अब किसी प्रकार की टेंशन मत रखिएगा, क्योंकि यूं नहीं है भी अब आप ऐसा ही सुंदर मोती पिरोना सीख जाएंगे एक दिन में। आप जो लिखते हो वो सुपाठ्य होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको कोई टेंशन है वो नहीं लेनी है। और पेपर देने जाएं, जैसे 20 को पेपर है आपका, उससे पहले वाली जो रात है आपको अच्छे से नींद लेनी है। हालांकि ऐसी बात जब भी मैं बच्चों को कहता हूं कि सर नींद तो आती नहीं, फिर भी प्रयास आप यही करें आपको अच्छी सी नींद आए। और अब आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर पढ़ाई का जो बर्डन है वो नहीं लेना है। धीरे धीरे आप किस्तों में बस मेन जो पॉइंट है, मेन जो टॉपिक्स हैं, बस उनको रिवाइज है वो करते रहिएगा और अच्छी नींद के साथ जाइएगा। क्योंकि कहते हैं ना, मन स्वस्थ होगा आपका, अच्छे से आपकी नींद ली हुई होगी, तभी तो आप वहां पर अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट है वो कर पाएंगे। क्योंकि वहां पर आपको अच्छे से लिखना है और इसके लिए आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए अच्छी नींद है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब उसके बाद में कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं ताकि मैं उन सीक्वेंस में ही बात कर लूं। हाँ, अगर एग्जाम देते समय अगर आपको किसी प्रकार की कोई घबराहट होती है, तो कई बार कई बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है, तो वहां आपको क्या है, अपनी जो एग्जाम सेंटर के ऊपर आपको सीट अलॉट हुई है वहां पर आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं एक बार। फिर भी आपको थोड़ा सा हो रहा है हेजिटेशन, को घबराहट, तो आप कुछ नहीं, आंखें बंद कर लें या तो नहीं बंद करें तब भी, और आप क्या है सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, थोड़ा सा हल्का फुल्का योग सा कर लें, रिलैक्स हो जाएगी बॉडी आपकी। क्योंकि माइंड का रिलैक्स होना बहुत ही जरूरी है। और परीक्षा कक्ष के अंदर जिन टीचर्स की, इन्विजिलेटर्स की ड्यूटी लगी है वो आपकी हेल्प के लिए ही है। वहां पर वो आपको कॉपी बांटेंगे, पेपर बांटेंगे कि, और कोई विशेष एंट्री अगर कोई करनी है उसके बारे में वो आपको बताते हैं। किसी भी प्रकार की आपको कोई झिझक हो तो आप उनकी हेल्प है वो ले सकते हो। बोर्ड की कॉपी आपको कवर पेज सहित 32 पेज की मिलती है, जो काफी बड़ी कॉपी होती है और सारे पेज उसके नहीं भरते, चाहे पेपर कितना ही लेंथी हो। उसमें आपको सबसे पहले रोल नंबर हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपको अंकों में और शब्दों में भरने होते हैं। फिर आपको अपना माध्यम भरना, हिंदी माध्यम है या इंग्लिश माध्यम है, जो भी होता है उस पर टिक करना होता है। आपको अपना सब्जेक्ट, परीक्षा का दिन और दिनांक, बस इतना ही कुछ लिखना होता है। फिर उसके दूसरे पेज के ऊपर एग्जाम से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं वो लिखे हुए होते हैं। आप इत्मीनान से पढ़ ले, क्योंकि पहले आपको कॉपी मिलेगी, पेपर बाद में है वो मिलता है। और जब आपका पूरा पेपर हो जाए, पूरा पेपर जब आप कंप्लीट कर लें, तो लास्ट में आप द एंड या समाप्त है वो लिख सकते हो, और बाकी पेज को आप क्रॉस है वो कर सकते हो या एक लाइन है वो उनके ऊपर खींच सकते हो। तो जहां ही आपका पूरी कॉपी समाप्त हो जाती है मिनटू से, जहां आप लिखना बंद कर देते हो, उसके बाद में आपको समाप्त लिखना है। लेकिन समाप्त लिखने से पहले ये क्लियर कर लें भी आपने अपने सभी क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं।
अगर बाई चांस गलती से पहले समाप्त लिख दिया और आपका एक आधा क्वेश्चन बचा रह गया तो आप उसको वापस काटिए और फिर लिखिए और बाद में फिर समाप्त है वो लिख दीजिए। और अगर बाई चांस कई बार ऐसा होता है, कमेंट आते हैं कि सर मैं तो समाप्त लिखना भूल गया या भूल गई, कोई बात नहीं, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मेन काम तो वहां उत्तर लिखना था प्रश्नों के, वो कर आए ना, बस बढ़िया है। बाकी कोई चीज छूट भी गई और तो उन चीजों का कोई फर्क है वो वहां पर नहीं पड़ता है। अब बात आती है भी सर एग्जाम की कॉपी में हमें लिखना कैसे है। देखिएगा, हालांकि मैं पिछले साल की जो टॉपर कॉपियां थी उनमें से एक कॉपी आपको दिखा चुका हूं भी किस प्रकार से लिखना है, तो थोड़ा सा उससे जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें हैं वो मैं बता दूं। आपको पता है आपके हर सब्जेक्ट का जो पेपर होता है वो कई खंडों में बंटा हुआ होता है। उसके अंदर पहले जो 3 क्वेश्चन है, जैसे एक आपका ऑब्जेक्टिव मिलता है, एक रिक्त स्थान वाला मिलता है और एक प्रश्न है वन लाइनर का मिलता है, और उसके बाद में दूसरा खंड स्टार्ट हो जाता है। तो उसको किस प्रकार से लिखना है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पहले मैं बात करूं बोर्ड की कॉपी की, तो आपको पता है वो इस तरीके से होती है, लाइनें खींची हुई होती है वहां पर इस प्रकार से, और ये कॉपी है उसके शुरू के अंदर 2 खंड बने हुए होते हैं ऐसे, और तीसरा जो मेन खंड है वो बच जाता है जिसके ऊपर हमें उत्तर लिखना है। तो यहां पर लिखा होता है भी परीक्षार्थी यहां पर उत्तर लिखें, यहां पर लिखा होता है क्वेश्चन नंबर और यहां लिखा होता है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। इस कॉलम में टीचर आपको नंबर देगा, तो ये कॉलम आपके लिए नहीं है। अब आपको जो भी खंड पहले करना, आप चाहें तो खंड लिख सकते हो, खंड नहीं लिखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन की जो क्रम संख्या है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपका MCQ क्वेश्चन का है हर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 लगा देंगे और उसके बाद में इसका जो पहला है आप यहां पर लिखें इस प्रकार से, रोमन संख्या में 1 नंबर लिखा होता है। तो पहला जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करते हैं, आपने देखा उस प्रश्न को पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं भी उसका ब उत्तर सही है तो आप यहां पर ब लिख देंगे, और अगर आप इंग्लिश वाला लिखना चाहते हैं तो आपको पता है ABCD में आप यहां B लिख देंगे, दोनों में से कोई एक जो भी आपका माध्यम है उस हिसाब से। और आप चाहें ब के अंदर जो भी उत्तर लिखा है वो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और कई बार बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या हमें वो ये टेबल बनाने की आवश्यकता है भी? हाँ, ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है, टेबल टूबल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। आपको सीधा क्वेश्चन नंबर उसके आगे जो भी है वैसे में जो उत्तर है, और इसी प्रकार दूसरा तीसरा चौथा करते जाएंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आ गया आपका द, तो आपने द लगा दिया और आपने देखा उसका उत्तर उपरोक्त सभी है, तो आप यहां आप लिखना चाहें तो लिख दें उपरोक्त सभी, और उपरोक्त सभी लिखें तो फिर ये नहीं लिखने की आवश्यकता है भी ए भी सही है जी, ब भी सही है जी और स भी सही है। ये ऐसी बकवास है वो मत लिखिएगा वहां पर, क्योंकि डी यानी द उपरोक्त सभी, तो अब आपको कहानी नहीं बतानी है यहां पर, बस आपको सीधा जो एग्जैक्ट उत्तर है वो ही बताना है, ठीक है ना। आप कहीं सोचो भी मैं ऐसा करता हूं तो एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है, आप उपरोक्त सभी लिख दें और फिर साथ में लिख दें भी इसका ए भी सही है जी, ब भी सही है जी और स भी सही है, तो आप तो सोचेंगे मैं एग्जामिनर को इंप्रेस कर रहा हूं, और एग्जामिनर बेचारा सोचेगा यार अच्छा डफोड़ बच्चा है, इसको ये भी पता नहीं है भी ए सैदे में जो उत्तर होता है वो लिखना होता है। तो बस इस प्रकार से आप सारे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर देंगे, मतलब MCQ जो भी है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे और 2 का पहला रिक्त स्थान वाला, जो भी रिक्त स्थान के अंदर जो उत्तर आना है वो यहां पर आप उत्तर है वो लिख देंगे। पूरा क्वेश्चन लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है, पूरे पेपर में आप क्वेश्चन संख्या का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं कहीं पर भी, आपको सीधा उत्तर लिखना है। फिर इसका दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा जो भी जितने जिस सब्जेक्ट में है उतने रिक्त स्थान कर देंगे। फिर आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे जो भी एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं उनके आंसर लिख देंगे। अब आपको मैं एक सलाह दूंगा यहां पर, ये 3 प्रश्न तो आप कोशिश करना एक साथ हो जाए। एक साथ का मतलब चाहे आपके 1 पेज लगे चाहे 2 पेज लगे, इनको एक साथ करने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि ये एक ही प्रश्न के कई भाग है और एग्जामिनर ये उम्मीद करता है आपसे भी एक प्रश्न के जो भाग है उनके उत्तर आप एक जगह ही लिखो, और ये एक अच्छा तरीका होता है प्रश्न का उत्तर देने का। एक और विशेष बात बताना चाहूंगा, जैसे आपने पेपर हल करना स्टार्ट कर दिया, यही ऑब्जेक्टिव वाला ही मान लें चलो भी, जैसे तीसरा प्रश्न आपने 2 प्रश्न आपने कर लिए, एक का उत्तर ब था एक का उत्तर द था, और सही गलत वो तो बाद की बात है, आपको लगा इसका ब इसका द है,
ठीक है। अब तीसरा प्रश्न आप पढ़ रहे थे, आपको इसका उत्तर नहीं आ रहा, तो एक बार इसको छोड़ दें, एक बार इसको छोड़ दें। चौथा प्रश्न आ रहा है तो उसका जो भी एबेसेदे में जो उत्तर है, जैसे ए उत्तर आपको लगा भी ये सही है तो ए भर दिया, ठीक है। आपको ये भी नहीं आ रहा तो एक बार इसको छोड़ दें, ताकि आप सेकंड राउंड जब लगाएं तब ध्यान रखें। हाँ, पर याद रखना भी आपने कोई प्रश्न छोड़ा है, उसको ध्यान रखने का तरीका है, जो पेपर आपको मिला है उस पेपर के ऊपर जो भी आपकी प्रश्न संख्या जो चल रही है वहां पर कोई घेरा या कोई निशान ऐसा लगा ले जिससे आपको पता चल जाए भी मुझे ये प्रश्न है वो अगले राउंड में दोबारा देखना है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, अपनी तरफ से लगा भी यार बै हो गया, फिर उसके या तो दिमाग में आ गया भी यार इसका उत्तर तो बै नहीं था, इसका उत्तर तो सै था, ठीक है। या फिर इधर उधर से उसको, क्योंकि स्टूडेंट है वो बाज नहीं आते हैं, उसके पड़ोसी से पता चल गया यार एबेसेदे तो बता ही दे, उसने बता दिया सै, तो फिर वो करेगा इसको काटेगा फिर सै करेगा। और कई बार तो हमने बोर्ड की कॉपी में ऐसा भी देखा है जो हमारे पास आती है भी सारे ही एबेसेदे काट काट के दोबारा उसके उत्तर लिखे हुए होते हैं। तो अब सोचिएगा, आपकी कॉपी का आपके मूल्यांकन का पहला ही पेज था और उसके ऊपर आपने काट काट के दोबारा लिखे हैं। भले ही आपने अपने हिसाब से किया है भी, आपको याद आ गया भी हाँ अब सही उत्तर ये है, लेकिन एग्जामिनर को आपने मौका दे दिया ये बात सोचने का भी इस बच्चे ने चीटिंग की है। हालांकि अक्सर हम यही करते हैं भी बच्चे का नुकसान नहीं करते, कोई बात नहीं, काट दिया तो अब उसको सही कर दें। तो इससे बढ़िया है ना भी पहले आप आराम से खाली जगह छोड़ दें और ध्यान लगा ले, पेपर में निशान लगा ले भी हाँ मुझे ये प्रश्न बाद में करना है। ऐसे जो भी प्रश्न आप पहले राउंड में करते जा रहे हो, जो छोड़ रहे हो, उनका कोई विशेष निशान लगा लें और दूसरे राउंड में उनको जरूर करना है आपको। हाँ, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपको आए चाहे नहीं आई, बस हाँ स्टार्टिंग में आपको उन प्रश्नों को पहले करना है जिनके उत्तर आपको अच्छे से याद है। तो पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न तो आप कोशिश कीजिए एक साथ, उसके बाद में 4 से लेकर आगे के जो भी प्रश्न हैं उनमें से जो भी 22, 23, 24 किसी भी पेपर में ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको सपोज करो भी 17वां प्रश्न अच्छे से आ रहा है तो आप सबसे पहले 17वां प्रश्न कर दें 3 के बाद में। बस क्रम संख्या प्रश्नों की सही लगानी है। क्वेश्चन संख्या 17 लगाई, वो लाइन खाली छोड़ दी, अगले लाइन में उत्तर लिखा और आप अपना उत्तर लिखना स्टार्ट कर दिया। किसी प्रश्न में हेडिंग बनती है तो आप हेडिंग बना दें और उसको अंडरलाइन कर दें और उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर दें। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही पूर्व में बता चुका हूं। उम्मीद कर रहा हूं भी ये चीजें आपके क्लियर हो रही होगी। फिर भी आपकी कोई शंका है तो आप लिखिएगा। कल का एक दिन और है, कोई विशेष बात हुई और मुझे लगा भी हाँ मैं इस वीडियो में ये चीज नहीं बता पाया तो उसका जवाब दे दूंगा, चाहे उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो किसी प्रकार की घबराहट, टेंशन है वो आपको नहीं रखनी है। अब मैं कुछ तथ्य देख लूं भी, हाँ अगर कोई बात ऐसी, क्योंकि बताते बताते कई बार ऐसा होता है ना, कई चीज दिमाग से हमारे भी निकल जाती है और ये हो ही गया। आपको सबसे पहले जो अच्छे से प्रश्न तैयार हो उनको करना है। पेपर आपको है ना आराम से 3.25 घंटे का पेपर होता है, खूब टाइम होता है। आपको जैसे ही पेपर मिले आप इत्मीनान से उस पेपर के पेज पलट के जरूर देख लें भी साफ सफाई से सब कुछ प्रिंट है क्या, कोई कटिंग तो नहीं है उस पेपर के अंदर, कोई पेज कम ज़्यादा तो नहीं है क्या। अच्छे से उस पेपर को देख लें, आप प्रश्नों को देख सकते हैं ईजीली और फिर आराम से तसल्ली से रिलैक्स मूड में पेपर करना है, वो स्टार्ट है वो कर देना है। और टीचर कोई फिर भी आपको कोई शंका समाधान लगे अपने किसी विशेष बात को लेकर तो अपने टीचर से पूछिएगा, घबराइएगा मत। और एक चीज़ और, जब एग्जाम देने चाहें तो किसी के साथ आप माथापच्ची नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, कई बच्चे अग्रेसिव होते हैं, उनको छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। देखिएगा उस ऊर्जा का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है आपको। अगर ऐसा आपने किया किसी के साथ, किसी साथी के साथ, किसी टीचर के साथ आपने कोई मिसबिहेव किया तो वहां तो चलो टीचर तो आपको माफ कर देगा, लेकिन आपके अंदर वो उठा पटक है वो स्टार्ट हो जाएगी जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से लगाइए। गुस्सा है तो उस ऊर्जा को अपने पेपर के ऊपर लगाइए और यहाँ पर उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रदर्शित कीजिए। जो आप अच्छे से तैयार करके आए हो वो यहाँ पर आपको लिखना है।
क्योंकि जैसे आपकी कॉपी मेरे पास आती है तो मुझे नहीं पता चलेगा भी वो मेरे किस विद्यार्थी की कॉपी है। तो मैं तो आपका लिखे हुआ जो कॉपी के अंदर है उसी से आपका मूल्यांकन करूंगा भी ये कॉपी एक अच्छे विद्यार्थी की है या कॉपी एक एवरेज विद्यार्थी की है। तो इसलिए आपको वहां पर अच्छे से रिप्रेजेंट अपनी बात को करना है साफ सुपट्टे अक्षरों के अंदर। और परीक्षा कक्ष में जैसे ही जाएं, जो सीट आपको अलॉट है वहां पर उस मेज को अच्छे से चेक कर लें। कोई आपसे पहले वहां किसी ने एग्जाम दिया, कोई आलतू फालतू की चीज, कोई चीटिंग की कोई चीज है वो वहां पर नहीं हो, इस बात का भी आपको विशेषतः ध्यान है वो रखना है। और ये सारी बातें उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ हो गया, जो मेन बातें बतानी है। प्रवेश पत्र ध्यान में रखें, पेन आपको जो लेकर जाना है। और एक चीज और, पेन से मेरे याद आ गया, पेन आप चाहिए दोनों, कम से कम 2 पेन तो आप लेके जाओगे, चाहिए दोनों ही ब्लू हो, चाहिए दोनों ही ब्लैक हो, या एक ब्लैक एक ब्लू, जो भी पेन आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए बाई चांस पेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। लेकिन आप बिल्कुल नया पेन डायरेक्ट ही एग्जाम में मत लेकर जाएं। जैसे आपको पता है भी, मुझे आपने अपने एग्जाम के लिए कोई पेन चूज कर लिया होगा भी, उस पेन को आप है ना पहले ही घर पर कोई 1-2 पेज लिख कर है ना वो अभ्यास कर लीजिएगा। आपका नहीं, अभ्यास उस पेन का करवाना है ताकि वो स्मूथली चलना है वो स्टार्ट हो जाए। कई बार क्या होता है, नहीं मैं तो बस एग्जाम वाले दिन ही लिखूंगा, तो कई बार क्या वो अच्छे से नहीं चल पाता है और आप जो छाप टीचर पर छोड़ना चाहते हो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भी आप नए पेन से पेपर दे रहे हो या पुराने पेपर से। इन दकियानुसी बातों से आप बाहर आ जाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, वो चल रही है और वो वहां पर दिखेगी। खुद पर विश्वास रखिएगा। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड। बस खुश रहिएगा, किसी प्रकार की कोई टेंशन है वो आपको नहीं रखनी है। और एग्जाम के साथ मैंने आज सुबह एक वीडियो भी बनाया था और कहा था 12th के बाद में भी आप बीएड है वो कर सकते हो ग्रेजुएशन के साथ ही। एक तो होती है बीए के बाद भी बीएड होती है, वो भी यही पीटीटी का पेपर देते हैं। तो वो पीटीटी पेपर का वीडियो जारी कर दिया, 5 अप्रैल लास्ट डेट है। तो वो फॉर्म भी आप में से जो टीचर बनना चाहें वो जरूर भर दें। बीएसटीसी का जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी या अभी आप एक 20 वाला एग्जाम दें उसके बाद में मैं अलग से वीडियो बनाकर उसके सिलेबस किस प्रकार का क्या पैटर्न रहेगा वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, राजस्थान के विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी भी अगर यहां से इस प्रकार का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है वो करना चाहें तो वो भी फॉर्म है वो भर सकते हैं। और +2 के अंदर आपके कम से कम 50% मार्क्स हैं वो आने चाहिए और जो इजीली आ भी जाते हैं, तो ये कोई बड़ा इशू है वो नहीं है। और ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ अगले आने वाले दिनों में हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की भी जो बोर्ड द्वारा जारी बेस्ट कॉपीज़ है वो भी मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, ताकि वहाँ भी आपको कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो सीखने को मिल जाएं। और ऐसा कोई वीडियो आपको मिलता है तो आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हो। अक्सर जब मैंने कहा ना वायरल वीडियो को मैंने जब देखा, बहुत से लोगों ने मेरे वाले पेपर है वो लगा रखे थे जो मैंने आपके लिए तैयार किए। मुझे कोई बात नहीं, उनकी बस उनकी एक्सेस मुझसे ज़्यादा है। उसका रीज़न यही है भी वो वहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रभावित करने के लिए वो थंबनेल हैं वो ऐसा ज़बरदस्त बनाते हैं भी आप क्लिक कर ही लेते हो। और आपने देखा होगा मेरे वीडियो के जो थंबनेल हैं वो ईजी होते हैं, सिंपल से होते हैं। हालांकि यूट्यूब के जो मेल आते रहते हैं भी आप थोड़ा इफेक्टिव करो, कुछ ऐसा लिखो बच्चे आपको क्लिक करें, मुझे इस प्रकार का माहौल नहीं बनाना आता और न ही मैं बनाना चाहता हूं। फिर बहुत से बच्चों ने वहाँ ऊट पटांग कमेंट, ये तो हमारे मुकेश सर के पेपर हैं और ऐसा। तो कोई बात नहीं, जो कर रहा है वो ठीक है, जो जैसा कर रहा है उसको अच्छा है। किसी को अच्छे प्रश्न मिल गए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भी मुकेश सर कोई खुदा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है इस चैनल को सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया हुआ है जो कि इन वीडियो को मेरे वीडियो से पढ़ते हैं? सिर्फ और सिर्फ 45% लोगों ने। 55% लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है। हमारे पास सूचना आती रहती है जो कि रेगुलर विद्यार्थी हैं इस चैनल के और उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो कई बार मेरे दोस्त कहते हैं अभी तू बोल दिया अगर, मुझे यार क्या पता, बोला नहीं जाता, क्या इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप सब्सक्राइब करते तो ये हमारे वाले वीडियो भी बहुत लोगों तक पहुँच जाते। आज 2.25-2 लाख तक नहीं होते, कब के 5, 7, 10 लाख अब तक हो चुके होते। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं उनको पता ही नहीं, याद ही नहीं, बस मुकेश सर से
पढ़ते जा रहे हैं, सिद्धिविनायक संगरिया से पढ़ते जा रहे हैं, वो भूल ही जाते हैं। और चैनल सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है आपको, यही सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। और यूट्यूब ये मानती है अभी जो जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, नोटिफिकेशन ज़्यादा होते हैं, तो फिर वो अपने आप ही वीडियो को ऊपर करता जाता है, तो फिर ऐसी अफवाहों से लोग बच जाते हैं। तो मैं तो ये तो आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ भी आप चैनल सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते, या कई ऐसे सोच लेते अब तो हमें पढ़ना ही नहीं, क्या पता फिर काम की अच्छी चीज़ें आपको वापिस यहाँ पर खींच लाएं। तो आप किसी प्रकार की कोई घबराहट है वो अब आपको नहीं रखनी है। और 20 तारीख वाले एग्जाम के लिए आज मैं आपको दिल की गहराइयों से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, और उनका आशीर्वाद भी मैं अब एग्जाम तक आपको समर्पित करता हूं। अच्छे से खुश रहते हुए आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए, किसी प्रकार की घबराहट है वो नहीं रखनी है। जैसे भी तैयारी है अपने आप को संतुष्ट रखिए भी आई एम हैप्पी, भी मैं संतुष्ट हूं, मेरी तैयारी अच्छी है। और आप देखिएगा इतने विश्वास से भी आपका पेपर बहुत ही शानदार होगा। प्री बोर्ड में आपको बहुत से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आप थोड़ा सा उनको रिवाइज करके चले जाइएगा। और कल भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव या कुछ क्वेश्चन और हैं उनके ऊपर एक वीडियो और डाल दूंगा। उसके बाद में हम पॉलिटिकल साइंस को लेकर अगले कुछ दिन आगे बढ़ेंगे, और विशेष वीडियो कोई और जानकारी वाले होंगे तो साथ साथ में वो भी डालता रहूंगा। और पेपर जिस दिन आपका होगा उस दिन शाम को मैं आपके पेपर का सॉल्यूशन है वो भी करवा दूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूं, दिन भर स्कूल में रहूंगा या मेरी भी एग्जाम में ड्यूटी हो सकती है, तो इसलिए मुझे तो शाम को ही टाइम मिलेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। लगभग यही 6-7 बजे से पहले मैं आपसे रूबरू उस दिन नहीं हो पाऊंगा। और मुझे पता है आप उस दिन बहुत खुश होंगे और बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार है वो कर रहे होंगे। 100% आप मेरा वेट कर रहे होंगे, क्योंकि इतना शानदार पेपर आपका होने वाला है, हो रहा है ऐसा समझिएगा। जो बताया है वही आएगा, बस खुद पर विश्वास रखिएगा। आप सबको ऑल दी बेस्ट। कल फिर मिलते हैं। एक बार फिर आप सब बच्चों को, मेरे सब कछुओं को दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।